नमस्कार दोस्तों। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक एक नगर में रहता था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण था कि वह अभी तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। उसके माता पिता उसे ताना मारते थे कि उसके सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह अभी भी घर पर बैठा है। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ता था। जब भी वह बाहर जाता, लोग उससे पूछते थे कि वह क्या कर रहा है, और उसे यह बताने में शर्म आती थी कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से भी मिलना बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय अकेला रहता था और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। एक दिन जब कार्तिक नगर की एक गली से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कार्तिक ने ध्यान से सुना, लेकिन उपदेश की बातें उसे पसंद नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा, कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है? कार्तिक ने अपनी सारी व्यथा गुरु के सामने रखी और पूछा, मेरे इन दुखों का इलाज क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। कार्तिक ने सोचा, क्या यह मेरा दुख नहीं है? क्या है मैं जी दर्द से गुजर रहा हूं? क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब मां बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? वह दुखों से व्यथित होकर एक फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन घर वालों को खुशी हुई कि वह कुछ कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसके व्यवसाय में सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब उसके आसपास बहुत से लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और उसे प्यार करते थे। उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी, जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर खुश हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओ। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी। राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। दोस्तों की इस बात ने कार्तिक को प्रेरित किया। उसने और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने समय की कमी के कारण कुछ गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उसने पैसे उधार लेना शुरू किया, अपने माल में मिलावट करने लगा और अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिशें रचने लगा। अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं रहा। शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तब उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, आपने कहा था जब जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे शांति नहीं मिल रही है। गुरु ने कहा, जब तुम पहले बार मुझसे मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? कार्तिक ने कहा, सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है, और मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलने चाहिए। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब खुद आत्मविश्वास रखो। मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मैं अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बना रहता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तव में दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। कार्तिक ने गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे पेड़ के नीचे गाड़ दो। कार्तिक ने वैसा ही किया और चला गया। कुछ समय बाद व्यापार में घाटा होने लगा
और उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसे कर्ज का बोझ चढ़ गया। उसके दोस्त बुरे वक्त में उससे दूर हो गए। परिवार और शुभचिंतक भी उसे छोड़कर चले गए। कार्तिक ने अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी मां को क्या कहूंगा? यह हमारी अंतिम सहारा है। कार्तिक के दिल में गहरा दुख छा गया। उसके पास कोई नहीं था जो उसकी स्थिति को समझ सके। उसने सोचा कि जीने का कोई मतलब नहीं है और आत्महत्या करने की सोचने लगा। तब उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना। कार्तिक गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। कार्तिक ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। गुरु ने कहा, आज आपके जीवन में पहले बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं और हम क्यों आए हैं। गुरु ने समझाया कि जीवन में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। हमें खुद को एकत्र करना होगा। हमें अंदर बैठे हुए हैं प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में विभाजित हैं। हमें खुद को एकत्र करना होगा ताकि हम आत्मा को पहचान सकें। कार्तिक ने गुरु की बातों को समझा और खुद को तलाशने की कोशिश की। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह बर्बाद हो रही है। हमें अपनी चेतना को एकत्र करना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही होते हैं। बाहरी चीजें सिर्फ अस्थायी खुशी देती हैं। खुद को जानना और अपनी आत्मा को पहचानना ही असली सुख का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।